अच्छा बताओ, सिद्धार्थ और शहनाज की शादी होगी तो तुम सिद्धार्थ की तरफ से जाओगे, शहनाज की तरफ से जाओगे? Of course, Siddharth की तरफ से जाऊंगा. Yeah, but I'll tell you something about why I loved Asim's game. Because he never got lost. He was always focused He is very and focused. I must agree with you. very Very focused, focused. and he was someone जिसने जो भी हो जाए, he wanted to win, and he was very on to the point. Whereas Siddharth, on the other hand, wanted to win, I'm sure, but he was also there. Matlab, he was involved in things that he didn't want to get involved in, but he would be involved in. Yes. And Shehnaz was enjoying herself there. वो फोकस नॉन फोकस वाली बात ही नहीं थी, but she has really enjoyed her life. She was just having fun. Yeah, and I think that's one of the reasons why people love her so much, because they realize why people loved her so much, or and that is what made her unique. Absolutely. I mean, you could not. Nobody in the house could ignore Shehnaz Gill at any ignore point. who wants to ignore Shehnaz? When she was laughing, when she was crying, when she was fighting. Anything. आप पर मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बोलनी थी, बिकॉज मुझे बहुत बार बोला है कि जब आप जाते हो बाहर, आपसे पूछा जाता है, तो अभी लगातार वही लोग बोल रहे हैं, why do you say anything wrong about Shehnaz? Do you say wrong about Shehnaz? Have you ever heard me say anything wrong about Shehnaz? No, not to me. I haven't. So why do people keep saying कि तुमने? No, because I don't say anything wrong about Shehnaz. जब मुझे लोग अपना ओपिनियन पूछते हैं कि आपको सिद्धनाज के बारे में क्या कहना है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत खूबसूरत दोस्ती है, और जो रिश्ता है उनका बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो लोग प्यार समझ रहे हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, वो वाला प्यार मुझे वो नहीं दिखता. अच्छा, तो बट वो मेरा ओपिनियन है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिद्धनाज के बीच में आ रही हूँ. तो मुझे कभी कभी लगता है कि शहनाज बच्ची है, she needs to, शायद वो एक लैग है, या तो वही एक चीज है जो इनके रिश्ते को खूबसूरत भी बना रहा है. मुझे क्या लगता है कि because media ना puts it out so wrongly and badly about things, the only thing you should say ideally is nothing. मैंने ये सीख लिया, क्योंकि क्या है ना, उनको ना इश्यू बनाने की बड़ी मजा आता है. अब क्या हुआ कि मैंने अनफॉलो कुछ बड़ा रिएक्शन हो गया था कि अभी बीच में मैंने भी देखा कि शहनाज ने आपको अनफॉलो कर दिया. मैंने कहा विकास और शहनाज, मुझे पूछा भी गया था, मैंने कहा कितनी अच्छी दोस्ती है, तो विकास को पीयूष बुलाती है, एंड आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ होगा. नहीं हुआ था, पर ये अभी नहीं हुआ है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, शहनाज जब मुझसे शादी करोगी कर रहे थे, तो उस समय आई थिंक वीकेंड पे बाहर जब वो आए थे, तो उसने मुझे अनफॉलो किया था. ठीक है, अब जब मैं वीकेंड, I'll tell you. So when I went in for the finale, तो सब कुछ चल रहा था, मैंने सोचा तुमने मुझे अनफॉलो क्यों किया? नहीं, मुझे किसी ने कुछ बोला था इसलिए मैंने अनफॉलो कर दिया. हैं? शहनाज से ये प्रॉब्लम है. तो मैंने कहा कान की कच्ची है. मैंने क्या बोल दिया? हाँ. तो मैंने कहा हट पागल की. फिर जब मैं बाहर आया तो आई थिंक 2-3 दिन के बाद, फिनाले के बाद, मैंने देखा कि फॉलो कुछ ऐसा था, वो फॉलो नहीं करती. मैं कहा मैं भी नहीं करता फॉलो तेरे को. सिंपल, कुछ भी नहीं था. तो अब मैंने भी अनफॉलो कर दिया. लोग इसका ज्यादा बड़ा इशू बना देते हैं. पर क्या है ना, उसका बड़ा भयंकर इशू बन गया. इसने अनफॉलो किया, उनके पीछे प्रॉब्लम हो गई. कोई वेब सीरीज आ रही है जिसमें मैंने उसको लिया. पहली बात, अ गुड पॉइंट, आई हैव टू जस्ट क्लियर दिस आउट एवरी टाइम. मैं कोई भी वेब सीरीज नहीं कर रहा हूँ, नाइदर सिद्धनाज के साथ, नाइदर किसी भी बिग बॉस के जो भी मेरे हाउसमेट्स थे उनके साथ. There is one though who will be audition for something very exciting. Let's see how it goes. But शहनाज और सिद्धार्थ में से कोई भी नहीं है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ इस वक्त. और जरूरी नहीं होता कि दोस्तों के साथ जबरदस्ती काम करना पड़ता है, बिकॉज मुझे लगता है कुछ दोस्तियां तभी होनी चाहिए जब उनमें इस तरह का कोई रीजन नहीं होता है. एंड एग्जैक्टली, हाँ, उनका भी एक क्या पसंद नापसंद बहुत स्ट्रांग ये चीज आपकी, मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो अच्छी चीज है आपके में भी और सिड में भी, कि आप लोगों ने इमीडिएटली कोई भी चीज पिकअप नहीं करी है. सिद्धार्थ पिक अप द राइट सॉन्ग टू डू. आपने जो 2 गाने मना किए जो मुझे बता रहे थे, वो सही किए. बिकॉज क्या है कि यू हैव टू पिक अप द राइट प्रोजेक्ट टू स्टार्ट अप विद अगेन, बिकॉज यू नो पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स. उसी हिसाब से व्हेन एवरीवन कीप्स टॉकिंग कि मेरा लड़ाई हो गई है इसकी वजह से, आई मैड लिज, मेरी प्रायोरिटी जिंदगी बहुत ही अजीब है. हाँ,
ये तो बिल्कुल भी नहीं है डेफिनेटली। हाँ, और ये सिद्धार्थ के फैन भी मुझे बोलते रहते हैं डोंट कम इन द मिडल ऑफ सिद्धार्थ, मुझे नहीं आना किसी के बीच में। आई एम हैप्पीली मतलब हम घर में उनको देखते थे, वी टू फाइंड देम सो क्यूट। बट अगर मुझसे कोई अपना ओपिनियन पूछेगा तो जो मुझे लगता है वो मैं कहती हूँ। लोग इसको नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं, मुझे वो बात समझ में नहीं आती। नहीं लगता है नेगेटिव, बताऊं क्यों लगता है? आपको लगता है वो शादी वाला प्यार है? मैं तो चाहता हूँ वो शादी वाला प्यार हो ताकि हम डांस करें। अच्छा बताओ, सिद्धार्थ और शहनाज की शादी होगी तो तुम सिद्धार्थ की तरफ से जाओगे, शहनाज की तरफ से जाओगे? ऑफ कोर्स सिद्धार्थ की तरफ से जाऊंगा। बिल्कुल, तो बड़ा क्लियर। तरफ से जाओ, मैं शहनाज की तरफ से चली जाऊँ। वो तुम्हें बुलाएगी उसके बाद बात करना, क्योंकि जो उसको तो लग रहा होगा कि वो शादी नहीं करा रही थी हमारी, आप क्यों शादी कराएगी? मैं तो चाहती हूँ भाई शादी हो जाए, क्यों ना हो यार, कितने खूबसूरत लगते हैं एक साथ। अरे नाइस। मैंने तो सुना है शहनाज बॉम्बे भी शिफ्ट हो गई है, तो मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। अरे वो उनकी रिलेशनशिप है, उनका है। But this is what exactly I wanted to tell people. She is very happy for them. शायद नहीं उस तरफ का ना जाए, पर लोगों का होता है। उसकी वजह से आप किसी को इस तरीके से जज मत करो, because that's what you know. There's some things about you, शेफाली, जो लोग ना एकदम से जज करते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें देख के ही लगता है कि तुमसे बड़ा प्राउडी कोई होगा नहीं, एटीट्यूड होगा तुम्हें बेफालतू का। लेकिन एक्चुअली है नहीं ऐसा, एंड यू आर अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू एंड आई गॉट कनेक्टेड। क्योंकि मेरे जाने के बाद मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपकी जिम्मेदारी, आपने कहा कि मैं तुमको देके जा रहा हूँ, and you were cooking for them, you were taking care, and I think you did, and I think that's a very very good thing, and that's where I and you have connected even more after this, because now we are really looking at things and doing things, and that makes so much of sense. Really I really love the fact that I've made a friend who thinks, and yes, there's always a way. Everyone has a unique way of communicating. कहीं मैं गलत होता हूँ, कहीं तुम गलत होती हो, and the good part is that we keep correcting each other, and that's what's very important, right? Absolutely. And you're open. I am open. Like अगर आप मुझे बोलोगे कि नहीं शिवाली आप यहाँ पे गलत हो, तो मैं नाराज नहीं होंगी आपके। नहीं होते। You know what? I think you're right. Yeah. मैं गलत हूँ। That's what's important also. I think Big Boss खत्म हो गया है और हमें ये नेगेटिविटी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि अब ना वैसे भी इतनी सब चीजें हो रही हैं बाहर, मतलब हम ही नहीं जा सकते बाहर। मुझे क्या लगता है, ये जो फैंडम की जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फैंडम ने किसी को कुछ बुरा भला बोल दिया तो इसमें आप बुरे दिखते हो। इसमें ये फैंस को समझना चाहिए कि देखो हम बिग बॉस के बाद कितने नॉर्मल हो गए एक दूसरे के साथ, ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके थे गेम में कि उनके लिए बिग बॉस अभी खत्म नहीं हुआ, which is great in a way too. Can I tell you the truth? कुछ लोगों के लिए बिग बॉस खत्म नहीं होता, जो घर के अंदर होते हैं वो चलेगा सालों तक। Seriously? हाँ, you will be surprised. But for some people, they moved on. Look at Siddharth, he's moved on. Asim, they have moved on. They have been working, they are focusing on their careers, and that's what's the most important part. You will not even hear. The only time I have had a chat, conversations with Bagga is about how to move forward, what should we be doing, that people are excited. Unfortunately, इतना ये break लग गया जिसकी वजह से आप सभी लोगों के लिए सब slow down हो गए। Very good. कहते हैं ना एकदम से, it's been a shocking thing that has happened actually. Let me tell you. Very unexpected. And इस समय we all should be coming together and doing the best that we can. बस nothing, making the most of the home quarantine. घर का काम कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ। मैं पेंटिंग कर रही हूँ। बहुत एंजाइटी होती है मुझे जब मैं देखती हूँ इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, पूरा दिन न्यूज में यही चलता है, तो मुझे उससे याद आया, अच्छा नहीं लगता। जरूरत है अभी दानिश के बर्थडे पर, दानिश वाज माय हाउस गेस्ट ऑन एस ऑफ स्पेस। उसके बर्थडे पे देयर इज एन ऑर्फनेज जहां हम गए थे, एंड आई यूजुअली डू थिंग्स फॉर देम। वहां कुछ 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, और उनके लिए मास्क और सैनिटाइजर्स की बहुत जरूरत है, और वहां तक पहुंचाने की वो भी एक डिफिकल्टी है। तो इफ देयर इज एनीवन हु वुड बी एबल टू हेल्प अस ऑन दिस, please do get in touch with me or on the Lost Boy Welfare Association page. आप मुझे WhatsApp कर दीजिए डिटेल्स, एड्रेस और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। I will also spread a word. Please do let's that. try and do this together. Yeah, it will really be helpful because that is something
very very important, because there are things that we do for ourselves, that there are things we do for others, but this is for ourselves. Let me tell you, when you do something great, something nice for others, you feel happy. और happiness के लिए करो प्लीज, एहसान के लिए मत करो. मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं अच्छी चीजें करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा अच्छा फील करता हूँ. अदरवाइज हाउ डू यू फील फॉर योरसेल्फ ना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है. Absolutely, I completely agree. अभी आपने टिकटॉक बनाया है एक आसिम के गाने पर. हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो गाना. मैं आपको बताऊं, एक बात बता दूं, you know that's the most interesting part. People would have thought maybe तुम आसिम और हिमांशी वाले गाने पे बनाओगी, पर और तुम्हें आसिम से प्रॉब्लम है. But see, these are the signs that you get to know that it's not a problem with that. The thing is, there are times we are friends, there are times we are not so friendly. It's all okay, and I think that's fine. है ना, लड़ाई भी हो रही है तो चलने दो लड़ाई, कुछ नहीं फर्क पड़ता. लेकिन इतना टेंटे मत लो उसके, उतना सीरियसनेस नहीं लेना चाहिए बाकियों को. और सब लोगों को अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा और इन्वॉल्व होना चाहिए. दूसरों की लाइफ में इतने घुसे रहोगे तुम्हारी जिंदगी कहीं नहीं आगे बढ़ेगी. उस पर ध्यान दो.